कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आशा कर रही हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ उनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, साथ ही साथ उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ी थी आपकी पोम नंबर 7 इन द कंट्री, और उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोम नंबर 10 द हिल टॉप टेम्पल, जिसके कवि हैं श्री अरबिंदो। कभी भी हम कवियों के नाम लिखते हैं, किसी राइटर के नाम लिखते हैं, तो उसके नाम के नीचे हमको अंडरलाइन करना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करते हैं कि इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्री अरबिंदो, जो कि भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में से एक रहे हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं, बहुत बड़े योगी रहे हैं, महान विचारक रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में इनका आध्यात्मवाद के दर्शन हमको होते हैं। तो ये जो प्रस्तुत चित्र देख रहे हैं वो है श्री अरबिंदो का। Have you ever been to a temple built on the top of a hill? How does it feel like being there? आप में से सभी लोग किसी पहाड़ी पर बने हुए मंदिर पर जरूर गए होंगे, अवश्य गए होंगे कोई पहाड़ी पे बने अपने धर्म स्थल पर। जब आप इतनी पहाड़ी को चढ़ करके और वहां पर इतनी मेहनत से वहां पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखेंगे इसके स्टेंजास की क्या है और उनका क्या अर्थ है। तो पहले सबसे पहले रीड करेंगे। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई saw upon earth's head brilliant with sun, the immobile goddess in her house of stone, in her loneliness of meditating air। अब यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग देख लें। अननंबर्ड मतलब अनगिनत, असंख्य। स्टेप्स यानी कदम, वो आपको वेल नोन है। हिल यानी पहाड़ी, स्टेयर यानी सीढ़ी। आई सा यानी देखता हूँ, अर्थ यानी पृथ्वी, ब्रिलियंट अर्थात उज्जवल, और द इमोबाइल का अर्थ है स्थिर, गॉडेस देवी, लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब एकाकीपन, अकेलापन जिसको बोलते हैं हम। आप मेडिटेटिंग अर्थात ध्यान मग्न। अब इसका अर्थापन करते हैं। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई saw upon earth's head brilliant with sun। कवि कहते हैं कि किसी भी पहाड़ी में बने मंदिर पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो कवि कहते हैं कि बहुत सारी असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद उस पहाड़ी पे मैं देखता हूँ, आई सॉ मैं देखता हूँ, अर्थ हैड ब्रिलियंट विद सन, पहाड़ी का जो सिरा है वहां पे उसने कवि ने उसको धरती का सिर माना है। तो बोलते हैं कि जब मैं वहां जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहाड़ी का सिरा या पहाड़ी का जो सिर है वो सूर्य की रोशनी से उज्जवल हो रहा है और चमचमा रहा है। और क्या देखते हैं कवि? द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन। वो देखते हैं कि हाउस ऑफ स्टोन यानी पत्थरों से बने हुए घर में और किसके दर्शन होते हैं उनको? इमोबाइल यानी स्थिर देवी के दर्शन वहां पे होते हैं। और वो देवी कैसी प्रतीत हो रही है? इन ए लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर। वो स्वयं एकाकीपन में और ध्यान मग्न, वहां पर वो भी ध्यान मग्न है, और जो हवा है जो चलती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वो हवा भी ध्यान मग्न हो। नेक्स्ट स्टैंडर्ड वो क्या, उस पहाड़ी के मंदिर तक पहुंच जाता है और वहां पर जो देवी है उनके दर्शन करता है और अपने विचार व्यक्त करता है। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं? वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर above the world and time's dominion, the soul of all that lives, calm, pure and alone, revealed its boundless self, mystic and bare। अब यहाँ पर इसके अपन देख ले, वाइज यानी बुद्धिमान, डोमिनियन यानी नियंत्रण, कंट्रोल, किसी शासन का इसमें इससे तात्पर्य है, काम यानी शांत, अलोन अकेला, सोल आत्मा, प्योर यानी शुद्ध, अलोन अकेला, रिवील्ड प्रकट होना, बेयर मतलब अनावृत, अनावृत रूप से। अब कवि कहता है
Wise were the human hands that set her there. वो हाथ जिन्होंने यहाँ पर देवी को और उसके मंदिर को स्थापित किया बहुत ही बुद्धिमान रहे होंगे। Above the world and time dominion, जो कि उन्होंने पूरी दुनिया और पूरे समय के नियंत्रण से परे होकर के यहाँ पर वो उनको स्थापित किया गया और वहां जाके ऐसा लगता है कि जैसे हम समय और दुनिया दोनों के कंट्रोल से नियंत्रण से मुक्त हो चुके हैं। द सोल ऑफ ऑल दैट लाइव्स, और हम सभी में आत्मा निवास करती है। तो वो कैसी हो जाती है वहां पहुंच करके? काम यानी शांत हो जाती है, शुद्ध प्योर हो जाती है, अलोन अकेली हो जाती है। मतलब वो आत्माएं, वो लोग जो अपने मन और चित्त से शांत रहते हैं, शुद्ध रहते हैं और अकेले होते हैं, वही लोग वहां पर पहुंच पाते हैं। तो उनके अंदर ये गुण होना बहुत आवश्यक है कि आप किसी देवी के दर्शन कर सकें। यहाँ पर बहुत ही अच्छे आध्यात्म की बात की है कि आप धर्म स्थलों पे जाइए, लेकिन वहां जाने के पहले अपने मन और चित्त को शांत और शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड वेयर, और वहां पर जब आत्मा पहुंच जाते हैं हम लोग, तो हमारी आत्मा कैसी हो जाती है? शुद्ध, शांत और अकेली। तब वो प्रकट होती है अपने अनावृत रूप में, अर्थात अपने असली स्वरूप को पहचानने में हमें मदद करती है। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि बुद्धिमान मनुष्य के वो हाथ जिन्होंने यहाँ पर देवी प्रतिमा को स्थापित किया, जिसके कारण आत्मा वहां पर पहुंचने पर शांत और शुद्ध हो जाती है और अपने असली रूप में ईश्वर के गुणों को प्रकट करती है। ओम के लास्ट स्टैंजा पे रीड करते हैं। Our body is an epitome of some vast that mask it presents by our humanness. In us, the secret spirit can indite a page and summary of the infinite, a nodus of eternity expressed, live in an image and a sculpture face. अब यहाँ कवि ने पूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रकृति का परिचय दिया है और यहाँ पर बताया है कि हमारा शरीर, अवर बॉडी है ना, हमारा शरीर इज एन एपिटोम। एपिटोम का मीनिंग होता है सारांश, सार या प्रतीक। ऑफ सम वास्ट, वास्ट हर यहाँ पर रूप अलग अलग है, इसका मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर उस असीम शक्ति से है। तो बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमारे ईश्वर की असीम शक्तियों का, असीमित संभावनाओं का एक प्रतीक है। दैट मास्क इट प्रेजेंट्स बाय अवर ह्यूमननेस, और हमारे सबके अंदर ईश्वर की विद्वत्ता सबको अच्छे से मालूम है, कण कण में भगवान, तो सभी के अंदर ईश्वर का निवास है, ये हम मानते हैं। पर हम कैसे माने? तो ये कैसी उपस्थिति? जो हमारी ह्यूमननेस, जो हमारी मानवता है, उसके द्वारा, उस मानव के उचित कर्मों के द्वारा इसकी उपस्थिति हमको पता चलती है कि हमारा शरीर भी जो है वो ईश्वर का प्रतीक रूप है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, हमारे अंदर वो जो गुप्त आत्मा निवास करती है वो लिखती रहती है। क्या लिखती है? अ पेज, एक पेज या एक पेपर, एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी अनंत, और यहाँ पर इनफाइनाइट और अनंत का मतलब है उस सर्वोच्च शक्तिशाली, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, उस ईश्वर से, उस गॉड से, जो कि हमारे इस आत्मा अंदर उसमें निवास करती है और उसके अंदर ईश्वर का पूरा पेज, उसका पूरा सारांश जो है वो हमारी आत्मा के अंदर निहित होता है। A nodus of eternity expressed live in an image and a sculpture face. अब बोलते हैं कि जो हमारे अंदर का जो शरीर का केंद्र बिंदु है वो कैसा है? एटर्निटी एक्सप्रेस, यानी शाश्वतता के रूप को धारण किए हुए है, शाश्वत है। मृत्यु है लेकिन जीवन हमेशा शाश्वत रहता, आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। तो कहते जो आत्मा है वो केंद्र बिंदु है, उसमें शाश्वतता चलती रहती है, जो हमारे अंदर एक प्रतिबिंब रूप में ईश्वर को लेके चलती है, और उस प्रतिबिंब और उसकी चमक और जो उसका आकर्षण है वो हम यहाँ हिल टॉप टेम्पल में बैठी हुई जो देवी है, उस स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, स्कल्पचर मूर्ति कला यानी फेस, चाहे वो लकड़ी का हो, पत्थर का हो, किसी भी चीज का हो, ऐसी मूर्ति वाले जो फेस यानी उस चेहरे पर, तो उस देवी के चेहरे पर हम इन सारे प्रतिबिंब को, सारी शाश्वतता को, सारी शुद्धता को और ईश्वर के रूप को
हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और साथ ही साथ वही चीज सेम टू सेम हमारे अंदर भी प्रतिबिंबित होती है। तो बच्चों ये थी हमारी पोम द हिल टॉप टेम्पल, और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि पहाड़ी पर जो देवी हैं उनकी जो शुद्धता है, शाश्वतता है, जो उनके अंतर्गत असीम शक्तियां हैं, उन सभी का सारांश रूप हम सभी ईश्वर के जो भक्त, जो मनुष्य हैं, उनमें विद्यमान है। बस हमें उसकी चमक को महसूस करना है। थैंक यू बच्चों, ये थी आपकी पोम नंबर 10, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।